नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों एवं पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। डिडवाना राजस्थान शिक्षण संघ अंबेडकर ने किया प्रदर्शन। लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी करके किया है प्रदर्शन। जिला कलेक्ट्रेट तक शिक्षकों ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खबर डिडवाना से है, जहां शिक्षकों की विभिन्न मांगों का लंबे समय बाद भी समाधान नहीं होने पर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की ओर से आज जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए लंबे वक्त बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होने पर रोष जताया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने अपने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश का शिक्षक वर्ग अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं को लेकर कई बार राज्य सरकार को ज्ञापन देकर ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सका। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्ग के कर्मियों को वरिष्ठता के बावजूद पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है और उचित नहीं है। उन्होंने बताया वाइस प्रिंसिपल पद की 2 सत्रों की DPC, व्याख्याता पद की 3 सत्रों की DPC तथा प्रधानाचार्य पद की 1 सत्र की DPC लंबित है। इस प्रकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की DPC भी पिछले 5 वर्षों से लंबित चल रही है। वहीं ऐसे में न्यायालय में निर्णयाधीन पात्र शिक्षकों को अस्थायी पदोन्नति प्रदान कर उनके हितों का संरक्षण किया जाए। साथ ही कला, वाणिज्य एवं कृषि स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की जाए। इसी दौरान शिक्षकों ने रोस्टर रजिस्टर का संरक्षण करते हुए रिक्त आधारित रोस्टर प्रणाली लागू करने, SC, ST वर्ग के विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति राशि को महंगाई के अनुसार बढ़ाने, कक्षा 1 से 5 तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान करने के साथ ही स्थायी स्थानांतरण नीति बनाने पर पिछले 7 वर्षों से लंबित 3rd ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण अभिलंब करने की मांग की है। डिडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की खास रिपोर्ट। और क्या सर, इसमें क्या है, हमारे पूरे प्रदेश स्तर पर प्रदेश कार्यकारिणी से आह्वान किया गया है, जिसमें 14 सूत्रीय मांग पत्र हमने तैयार किया है और विशेष रूप से हमारे वर्ग की जो मुख्य मांगे हैं, बैकलॉग की है, DPC की है और जो सबसे बड़ी मांग हमारी वो है छात्रवृत्ति वृद्धि की। सर, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आज जो छात्रवृत्ति की दर जो बच्चों को मिल रही है, विशेष रूप से SC ST के बच्चों को, तो उसकी जो राशि जो मिल रही है, पहली बात तो बराबर मिलती नहीं है। दूसरी बात, जो राशि आ रही है उसकी जो हम ये कहे 750 रुपये कक्षा 6वीं में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं, उससे एक बैग खरीदा नहीं जा सकता। तो इस महंगाई के दौर में हम निवेदन करना चाहेंगे, आज हमारी जो मांग ये है कि छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करें। और जब हमारा प्रदेश सम्मेलन हुआ उस समय भी हमें माननीय दिया कुमारी जी से स्पष्ट निवेदन किया था, पूरे संगठन की तरफ से हमने मांग रखी थी कि हमारे बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए, क्योंकि जो मजदूर बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति जो है वो बहुत बड़ा संबल प्रदान करती है। और शिक्षा के क्षेत्र में अभी तो राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब भी अगर हमारी राशि नहीं मिल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा और हमारी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। मेरा नाम सोहन जोरम है सर, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर से। और आज पूरे जिलों में मुख्यालय से हम लेकर सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आगामी रणनीति जो रहेगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर प्रदेश स्तर से आह्वान के बाद पूरे राज्य में एक साथ जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में 14 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया, जिसमें अभी प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री जी ने 2-3 मांगों के बारे में आपको बताया। इसमें मुख्यतः DPC पदोन्नति की जो प्रक्रिया है पिछले 4-5 सालों से लंबित है, तृतीय श्रेणी की तो पिछले 8 सालों से लंबित है। इस DPC प्रक्रिया को नियमित की जाए और इसमें SC ST के जो वर्गीकरण के हिसाब से पद निर्धारित है, रोस्टर के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाए। 1997 के बाद अब तक रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ और मेंटेन हुआ तो उसकी पालना नहीं हुई। तो उस पालना को राज्य सरकार द्वारा हम चाहते हैं कि नियमित रूप से रोस्टर रजिस्टर मेंटेन किया जाए और उसकी पालना की जाए। दूसरा, जो DPC के अंतर्गत कई बार यह है कि जो वरीयता निर्धारण किया जाता है, उस वरीयता में SC ST की वरीयता नीचे रहने से उनको
जो पदस्थापन है वो अदर जिलों में, दूसरे जिलों में लेना पड़ता है। काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, उस काउंसलिंग प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाया जाए। उसमें 16% और 8%, 12% जो SC/ST का अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाए। जो तृतीय श्रेणी शिक्षक है, उनकी लंबे समय से मांग रही है कि उनको गृह जिले में या दूरस्थ पदस्थापन है, उनको गृह जिले में पदस्थापन हो, उनका ट्रांसफर हो। दूसरा, उनको अभी जो कार्य दिए जा रहे हैं गैर शैक्षणिक कार्य, उनसे मुक्ति मिले। DLO का कार्य लगभग तृतीय श्रेणी शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिसमें 80% पद है वो SC/ST के लोगों को ही दिए जा रहे हैं। तो इसमें भी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति का भी इसमें मुख्य मुद्दा रखा गया है। और आगामी प्रदेश नेतृत्व के आधार पर उनका जो भी आह्वान रहेगा, जैसे भी इन मांगों को मान लिया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं माना जाता है तो निदेशालय स्तर पर और विधानसभा स्तर पर इसका घेराव करके, सड़कों पे उतर करके हम आंदोलन करेंगे और इन मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे। जैसा धनाराम, अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD।